वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है किसी देश से नहीं डरना, जयशंकर से बोले पीएम मोदी, सब हैरान। ये कब की बात है? अच्छे से लग रहा है जयशंकर ऑन ऑयल प्राइस। देखते हैं उस टाइम में नहीं, वो तो ऑब्वियस है, इतना इंडिया इतना पावरफुल कंट्री है और डरेगा क्यों भाई? डरने वाली बात तो कोई है ही नहीं। लॉजिकली भी देखें डरने वाली बात नहीं है। वो बात अलग है कि आप किसी का मनोबल ऊपर करें, मगर मनोबल ऊपर करने की जरूरत ही नहीं है। इतनी पावरफुल नहीं, कंट्री उन्होंने ऑलरेडी इंडिया मेरे है। ख्याल से कोई ऐसी जाना होगा मिलने, उन्होंने कहा होगा कि तुमको कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की कोशिश करे या उस टाइप से बोले कि हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। यू स्टिक टू व्हाट इज गुड फॉर इंडिया। मुझे तो लग रहा है ऐसा कुछ मोदी जी ने बोला होगा। पर प्राइम मिनिस्टर का ये बोलना बहुत ही लगता है, बहुत ही मतलब अच्छी और महान बात है कि हम अपना जो है अपनी कंट्री का बेस्ट सोचेंगे, चाहे कुछ भी कोई राइट। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वही तो वो दिखा रहे हैं। और मेरे ख्याल से जयशंकर जी जो है ना वो बातें अब शेयर कर रहे हैं हम पब्लिक से। दैट्स द ब्यूटी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री किस बेबाकी से फैसला लेते हैं, उसका एक उदाहरण विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। जयशंकर ने पीएम मोदी की निर्णय लेने की क्षमता का जिक्र किया। जयशंकर ने बताया कि पीएम मोदी ने विदेशी ताकतों के सामने झुकने के बजाय डटकर उनका मुकाबला करने की सलाह दी थी। वेरी गुड। ऑब्वियस है। पीएम मोदी ने कहा कि जो कोई और होता तो नहीं करता, मोदी जी है इसलिए हो रहा है। विदेशी दबाव का जवाब दो। जयशंकर ने बताया कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण पेट्रोल की कीमतें दुगनी हो गई थी। हम पर दबाव था कि तेल कहां से खरीदें, लेकिन उस दौरान भी पीएम मोदी का कहना था कि हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में है। अगर कहीं से दबाव आता है तो हम उसका भी सामना करेंगे। जयशंकर ने बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि जहां से तेल खरीदने में फायदा हो वहीं से खरीदने का निर्णय लिया जाए। आइए आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान सुनवाते हैं। ये यूक्रेन की लड़ाई के कारण तेल की कीमत, तेल माने पेट्रोल वाले तेल की कीमत ये दुगना हो चुकी। एक समय में 50-60 डॉलर एक बैरल तेल की कीमत थी। ये 60 डॉलर से 115 डॉलर गई, 130 भी गई थी। और हमें जो है अपने राष्ट्र हित में दुनिया में देखना पड़ा कि हम कहां से अपने नागरिकों के लिए सस्ते में तेल खरीदें। और हम पे बहुत दबाव था कि कुछ देश से लें, कुछ देश से नहीं लें, कैसे लें, किस कीमत पे लें। और इसमें भी मोदी सरकार जो है और खुद प्रधानमंत्री की सोच थी कि जो हमारे राष्ट्र हित में है हमें करना चाहिए, और अगर कहीं दबाव आए तो हमें दबाव का सामना करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि दुनिया के दूसरे देशों के अगर उनके मुताबिक हमारे यहाँ इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है ये कम। फ्रेंड्स, व्हाट अ वीडियो। ये पब्लिक में जाते हैं और जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं और जो उसमें जब बात करते हैं तो जब कनेक्शन होता है कि मोदी जी के साथ क्या हो तो उसकी भी स्टोरी है जो बताते हैं ना, दैट इज वेरी नाइस। उससे पता चलता है कि पीछे क्या वर्किंग चल रही थी। हम लोगों को नहीं पता, आम इंसान को क्या पता कि कितना उसमें सोचना, कितने डिसीजंस लेने होते, कितनी मीटिंग्स होती होंगी। पर देख के इतना प्राउड फील होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर आज के हैं हमारे, वो अपने लोगों का, अपनी कंट्री का सोच रहे हैं बिना किसी घबराहट के या डर के कि बाहर की कंट्रीज जो ज्यादा पावरफुल है वो किस तरह से हमको प्रेशराइज कर रही हैं। उसके बावजूद वो अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करके बता रहे हैं कि ये हमारा स्टैंड है, तो तुमको पता होना चाहिए कि तुमने उसी वे से जाना है, तुमने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, दबाव में आना नहीं है। जो इंडिया के लिए ठीक होगा, जहां हमें सस्ता तेल मिलेगा वहीं हम जाएंगे। इसी वजह से हम जो है
जो इतने सारे जयशंकर जी की स्पीचेस जो बात कर रहे थे इन फॉरेन लोगों से, जो बड़ा अकड़ के दबाने की उनको कोशिश कर रहे थे, ऐसे पूछ के क्वेश्चंस कि आप कैसे ले सकते हो रशिया से, ये फलाना ठमकाना, तो उन्होंने कितने अच्छे आंसर्स दिए थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था पीछे मोदी जी हैं, उन्होंने बोला हुआ है, उनका सपोर्ट है। right. अगर आपका लीडर ही आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आप क्या बोलोगे? वो कहें कि नहीं लड़ना नहीं है जी, चुप रहना या टाल देना या चुपचाप सुन लेना, तो बंदे को तो फिर वही करना पड़ेगा ना। पर जो आज का लीडर है कंट्री का, उसने कहा कि नहीं हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने एक जगह पहले भी कहा था कि अगर फ्यूचर में कोई फॉरेन मिनिस्टर होगा उससे आप क्या कंपेयर करेंगे अपने आप से। तो उन्होंने कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वेरी हैप्पी कि मैं इस वक्त मोदी जी की गवर्नमेंट में हूँ। उनका कहने का मतलब ये था कि मुझे खुली छूट है अपने डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने की, सपोर्ट है मेरे पास। अगर गवर्नमेंट ऐसी हो जो आपके साथ ना हो तो आपकी बहुत विशेष होंगी, सब दबा देगी काम गवर्नमेंट, नहीं करने देंगी क्योंकि वो खुद काम करना नहीं चाहती और आपको भी कंट्री के लिए काम नहीं करने जो भी सही डिसीजन लेंगे, पढ़े लिखे हो के आपने सही डिसीजन लिया, गवर्नमेंट गड़बड़ है तो आपके सारे डिसीजन को चॉप करती रहेगी, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा अपनी जॉब में, आप मोटिवेट नहीं होंगे, आपको लगेगा बकवास है, राइट। बिल्कुल। उनका कहने का यही मतलब था कि मैं जो हूँ बहुत हैप्पी हूँ, मेरे को जो करना है मैं कर रहा हूँ और गवर्नमेंट मेरा साथ देती है, मोदी जी मेरे साथ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। और उसी का एग्जाम्पल ये है कि मोदी जी ने कहा होगा जिसने प्रेशराइज करना है करने दो, तुम अपने काम करते चलो क्योंकि तुम्हें ऑयल पहले लेना है। और ये बहुत कम कंट्री थी जब ऑयल गिरा था नीचे और बैरल की कॉस्ट $0 आ गई थी, क्रूड ऑयल के एक बैरल 0 का हो गया था, माइन नेगेटिव भी हो गया था, बट मान लीजिए 0 हुआ था। उसके बाद इंडिया ने बहुत तेजी से खरीदना शुरू कर दिया था क्योंकि इतना सस्ता जो है उन्होंने खरीदा, उन्होंने स्टोर किया। उसके बाद मेरे ख्याल से श्रीलंका वगैरह में जहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज है वहाँ पर भी बोला था वो अपने माल भेजेंगे, तो वो बहुत अच्छी मूव थी। और उससे जो है उन्होंने उन कंट्रीज़ को भी बचा लिया जो मरने वाली थी क्योंकि बैरल की कॉस्ट तो 0 हो गई। तो मेरे ख्याल से $20 या उसमें उठाया था माल, $20 के करीब में माल उठाया था। जब तक प्रोसेसिंग चली होगी उससे देखिए आज कितना फायदा हुआ देश को। और मोदी जी ने यही कहा कि मैं हर बंदा अपनी कंट्री का देखे, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है तुम वो हर कंट्री देखती है, दूसरे लोग वो करें जो उनके लिए बेनिफिशियल है, देख रहे हैं वो अपने हिसाब से देख रहे हैं कि हमें प्रेशर बनाना है, वो दूसरों प्रेशर करें, तो अपना देखो, तुम्हें जो ठीक करना है तुम करो। कल को जब तो हमें जरूरत पड़ेगी कोई बाहर की कंट्री थोड़ी आके हमें हेल्प करेगी, वो कहेगी तुम्हारी प्रॉब्लम है। अपने हिसाब से चलती है, चलना चाहिए भैया। किसी और के हिसाब से अगर उनको प्रेशर करवाना है प्रेशर करेंगे, आपके हिसाब से प्रेशर को नहीं रखना, आपको ऑयल सस्ता चाहिए, आपको ऑयल सस्ता चाहिए। और इसे पता भी चल रहा है इन बातों से कि कितना प्रेशर और कितना टेंशन वाला वो टाइम था कि भाई जितना हमें इतना नहीं समझ में पता चलता कि प्रेशर आ रहा है। एक बंदे ने इंटरव्यू में पूछा था मिस्टर जयशंकर से कि देखो भैया आप जो रशियन ऑयल क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखो हमारे को एक बोला है कि तुम मार्केट में जाओ, जहां तुम्हें सस्ता मिले तुम ले लो, हमें मतलब है सस्ते से। अगर वो रशिया से आ रहा है तो रशिया से आ जाए, कहीं और से आना है कहीं और से आ जाए। कहने का मतलब इंडायरेक्टली ये था कि कल को तुम भी रशिया सस्ते कर दो तुमसे ले लेंगे भाई, ठीक है। तो लॉजिकल, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह के लॉजिकल सोच रखा था कि हमें सस्ता ऑयल चाहिए। हमारे 1.3 बिलियन पीपल है हमारी कंट्री में, हमें ऑयल चाहिए। हमारे को बोला मार्केट में जाओ खरीद लो ऑयल, सबसे सस्ता हम खरीद रहे हैं, तुम्हें अगर पसंद नहीं है तुम उससे सस्ता कर दो, तुम्हारा ले लेंगे। तो नहीं, और साथ में हमारी कंट्री में जो लोग हैं उनकी जो इनकम है वो तुम्हारी कंट्री के इनकम से के इक्वल नहीं है। जो तुम्हारे लोग तो ये महंगाइयां सह लेंगे, हमारी कंट्री में जो है महंगाई नहीं सह सकता। पर कैपिटा ना, जीडीपी पर कैपिटा जिन देशों का ज्यादा है, वही तो वो बोल रहे थे, उन्होंने ये भी बोला था। तो हमें अपने लोगों का देखना है और बहुत अच्छे वजह से देखा। नहीं तो देखो इंडिया में जो तेल की प्राइसेस थे वो अभी इतना आम इंसान को जो है इतना झेलने नहीं पड़ा था बिकॉज ऑफ दीज गुड डिसीजंस। अगर ना लिए गए होते तो इतनी महंगाई होती कि आम इंसान के लिए रहना मुश्किल हो रहा होता। मगर ये सब देख के मोदी जी को पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ये ऑयल का पंगा हमेशा के लिए खत्म हो। बिल्कुल, वो सब देख रहे हैं। जब ये सब सिचुएशंस उनको पता चलता है फिर वो नेक्स्ट चीजें वो आती हैं, तो बहुत ही अच्छा था। फैंटास्टिक की भाई गवर्नमेंट आज की इज फैंटास्टिक डूइंग जॉब अपने लोगों के लिए। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।